नमस्कार प्रणाम, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और आप खबर गांव तक देख रहे हैं। अभी गोपालगंज जिला के पंदेवरी प्रखंड के भगवानपुर पंचायत में उपस्थित हैं हम और हमारी टीम, और हमारे बीच मौजूद हैं भगवानपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया मृत्युंजय लाल श्रीवास्तव उर्फ चमचम श्रीवास्तव। और इन पर इल्ज़ामात है कुछ लोगों के द्वारा। कल आप लोगों से बताते चलें कि कुछ दिन पहले भगवानपुर पंचायत अंतर्गत भगवानपुर के कुरुमटोला गांव में अनियंत्रित बोलेरो से कुचलने के उपरांत 3 आदमी की मौत हो गई थी, जिसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियों में एक नया भूसाल आ गया था भगवानपुर पंचायत के लिए। और यहाँ के में कल वर्तमान कुचायकोट विधानसभा के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे यहाँ आए हुए थे और काफ़ी लोग मौजूद थे। तो उसमें कुछ लोगों के द्वारा मुखिया जी के नाम से मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और बहुत सारी इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा था और इनसे कल हम लोग बाइट नहीं ले पाए थे। इसके उपरांत आज हम चमचम मुखिया जी से आप लोगों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये बताएंगे वास्तविकता क्या है और वास्तविक सही क्या है, ये आप लोगों से रूबरू करवाएंगे। जी सर, मुखिया जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल में। जी, मैं आपको भी स्वागत कर रहा हूं। मुखिया जी, आप अनभिज्ञ नहीं है इस चीज़ से। आप परसों कल तो थे वहाँ, जब कार्यक्रम विधायक जी का था, तो वहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई कठिनाइयाँ नहीं था। ठीक, जैसे हमारे पूर्व मुखिया जी हैं, उनके कुछ लोग हैं, उनके बलेरो के द्वारा 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें कोई किसी तरह का हमारे द्वारा केस पताई का बात नहीं है, जिसमें आप भी थे। आपके सामने FIR हो रहा था। कहीं मेरा उसमें भूमिका था, कहीं भूमिका नहीं है। हमने वहाँ हॉस्पिटल में भी गया जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था, वहाँ हमने प्रयास किया कि इन लोगों को बैठा के और सबको कंप्रोमाइज़ करा दिया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। हमने वहाँ से चले आने के बाद से हमने सबसे पहले पटोहा जाने का काम किया। पटोहा गए, तब तक पता चला कि 20 मिनट में लाश आएगा। तब तक हमको विशेष कोई काम आ गया जो हम दरवाजे पे आए। यहाँ जैसे ही आए हम काम करके फिर पटोहा बैक होने वाले थे, तब तक पता चला कि मठिया का लाश आ गया है। जो लोग की लाश लेकर जमुना के लिए वो लोग चल दिए हैं। पूर्व मुखिया के दरवाजे पे लाश लाना चाह रहे थे। हमने गया वहाँ जसौली मोड़ पे, वहाँ लाश रुकवा के थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया। फ़ोन कराने के बाद से वहाँ से थाना प्रभारी आए। काफ़ी झंझट का सामना करते हुए हम लोग फिर वापस ले गए मठिया गांव में लाश। वहाँ लाश का दाह संस्कार कराने में हमको रात हो गया, इसलिए हमने पटोहा नहीं पहुँच पाए। लेकिन वहाँ पे कल उनके समर्थकों के द्वारा वहाँ जाने पर मुर्दाबाद के नारा लगाया गया। ये कोई पटोहा गांव के लोग नहीं थे, ठीक, उनके खरीदे हुए लोग थे। ठीक, ये मतलब आपका कहना है कि वो जो लोग आपके विरोध में बोल रहे थे वो पीड़ित परिवार के लोग नहीं थे। हमने बाइट लिया वहाँ पे, जो पीड़ित हैं, पीड़ित के पत्नी थी और उनके पतोह का और उनके पुत्र का मैंने बाइट लिया हुआ है। तो वो लोग भी थोड़ा सा अंदाज इस बात को लेकर थे कि मुखिया जी हमारे पास जब घटना हुआ है तब से लेकर इस समय तक तो नहीं आ पाए, आ जाएँ, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा नाराज़गी है। नहीं, उन लोग को तो नाराज़ होना ठीक है, उनका नाराज़गी समझ ठीक है। वो हमसे बोलते, हमसे बात हुआ, वो तो ये नारा नहीं ना लगाने गए जी। कहाँ नारा लगाए? वो बोले कि मुखिया जी नहीं आए थे। हम उनसे बताते कि भाई एगो दे है तो हम कहीं एक जगह नहीं जाते। वहाँ थाना प्रशासन था, पूरा पुलिस था। अगर वहाँ नहीं जाते तो दूसरा काम नहीं हो जाता पंचायत में। सबसे पहले हमको प्राथमिकता कहाँ देना है? जहाँ बहुत इमरजेंसी है तहाँ जाना है। जी मुखिया जी, अभी फ़िलहाल राजनीतिक सरगर्मियों पे है भगवानपुर पंचायत, समझ लीजिए गोपालगंज ज़िले का मतलब सुर्खियों में है। तो अभी क्या लगता है आपको? क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में आपका पूरा पंचायत भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या रुझान आ रहा है आपके प्रति? हमारे प्रति का तो जनता बताएगी, जनता बता रहा है। हमको झूठ साथ थोड़े ही बोलना है। अभी एगो चैनल पर देखे थे अभी कुछ देर पहले, कुछ लोग नाम धर के विकास के बात कर रहे हैं कि यहाँ धाधली हुआ। अरे धाधली क्या हुआ है? धाधली वहाँ पटोहे गांव में मस्जिद के पास हुआ है, जहाँ 1,88,800 रुपये का शौचालय का पेमेंट कराया गया है। वहाँ 40,000 रुपया देकर पूर्व मुखिया के द्वारा शौचालय बनाया गया है। 1,48,000 रुपया कहाँ गया? वहाँ के पब्लिक से पूछा जाए, वहाँ के पब्लिक बताएगी कि 1,88,000 रुपया कहाँ देने के काम किए पूर्व मुखिया। 1,88,000 लैट्रिन के शौचालय के नाम पर उतार के कहाँ पैसा रख गए?
जी, मतलब आपका इल्ज़ाम है कि पूर्व में जब वो मुखिया थे तो उनके द्वारा कुछ गबन करने का काम किया गया। बहुत गबन हुआ है पंचायत में। तो 5 साल आप लगातार मुखिया रहे, इसमें आपको आप उसको कहीं खोजे, सर्च किए? हाँ, सर्च किए हैं, तभी ना बता रहे हैं जी। वहाँ के लोगों से बात हुई कि भाई आपके यहाँ शौचालय बना, तो लोग बोले कि भैया शौचालय बना, लेकिन हम लोग चंदा देकर बनाए हैं। उसमें 40,000 हमको चंदा मिला था, तो 1,48,000 रुपया कहाँ गया? उस शौचालय के नाम बनकटा मस्जिद पर भी 1,17,000 का शौचालय बना, इसमें भी 20,000 रुपया चंदा दिया गया, और गांव के लोग के पैसा से मस्जिद का शौचालय बना है। यही गौन, हमारा गौन देखेंगे? अरे जहाँ जांच कराना है कराएं। जी, अभी फिलहाल जो है क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, तो क्या लगता है आप फिर चुनाव जीत रहे हैं? आपको लग रहा है कि चुनाव फिर इस बार आपको जनता विजय का तिलक लगाएगी? तो इसमें से कहीं से कमी भी दिखाई दे रहा है का कहीं? ये बात पूछने हम से आपसे पूछ रहा सर ना, तो वही तो कह रहे हैं, पब्लिक से पूछिए, पब्लिक बताएगी। जी। मतलब आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं? आपने और विकास मद से मतलब कौन कौन सा काम किया? सबसे ज़्यादा काम किस मद से किया आपने? देखिए, हमने काम का ब्लड का ज़रूरत है, ब्लड देने का काम किया है। कोई मुखिया ब्लड देने का काम नहीं करता है। किसी गरीब के घर शादी पड़ता है, 2 गो साड़ी 500 रुपया देने का काम किए हैं। किसी के हम मृत्यु होता है तो 3,000 रुपया भेजने का काम करते हैं। कोई मुखिया नहीं करता है जो हम करते हैं। अरे कहने दीजिए, काली पांडे 1984 में आए थे तो आंसू सुरमा लगा के रो रहे थे। उसी तरह यहाँ पे भी लोग चाह रहे हैं करने से लोग वोट दे देगा। विकास के नाम पे वोट मिलेगा, विकास किए हैं, विकास के नाम पे वोट मिलेगा। हमारे पास कोई जात धर्म नहीं है, हमारे लिए सब लोग एक समान हैं। चलिए, अगर फिर भगवानपुर पंचायत की जनता आपको एक बार मौका देती है तो सबसे पहला आपका अब का काम क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? इस बार सबसे पहले मैं सोच किया हूँ कि 1 साल में 5 लड़कियों का सामूहिक विवाह करूँगा। मतलब किस तरह के लड़कियों का विवाह करेंगे? गरीब परिवार से। जी। और अब लास्ट में हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत राज भगवानपुर के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ही अपील करूंगा कि 5 साल मेरे काम को देखते हुए दोबारा हमको फिर मौका दिया जाए। मैं जनता जनार्दन भगवान स्वरूप जनता को मैं प्रणाम करना चाह रहा हूं। ठीक, धन्यवाद देना चाह रहा हूं। धन्यवाद जी। अभी आप देख रहे थे हम भगवानपुर पंचायत में चमचम मुखिया के वहाँ हैं और अपने बारे में और अपने बैक फीडिंग भी कर रहे थे मुखिया जी। और फिर ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार बनाए रहे हैं और बहुत ही शीघ्र हम फिर किसी अन्य जनप्रतिनिधि के साथ आप लोग से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अच्छा, तो रख के लइका का दिक्कत होता है, का होई प्रशासन जोन कहता सुनी जे मने विद्यालय सभी आज है सुनी बताओ तनी केहू नहीं प्रशासन जोन कहता तो नहीं प्रशासन वाला पक्ष में बा सुनी